नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, हम एक बार फिर उपस्थित हो गए हैं सुपर टेस्ट के साथ और आज का हमारा जो सुपर टेस्ट नंबर 9 है, इसका टॉपिक है प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय से ये कुल 10 क्वेश्चन हम टेस्ट के रूप में यहाँ पर लेने वाले हैं। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए और अपने जो कमेंट हैं उनके माध्यम से अपना आंसर हम तक पहुँचा दीजिए। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार की कृषि का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके यहाँ इस प्रकार हैं: ट्रक कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और निर्वहन कृषि। तो साथियों फटाफट से कमेंट करके अपना जो आंसर है वो आप हमें बता दीजिए कि जो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह है उसने किस प्रकार की कृषि की शुरुआत की थी। तो ये साथियों जो अंग्रेज लोग थे, यूरोपीय लोग थे, उन्होंने अपने जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे उनमें रोपण कृषि की शुरुआत की थी, जिसे हम बागाती कृषि भी कहते हैं, बागानी कृषि भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? साथियों, एक वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है, वो कौन से प्रदेश में नहीं की जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ पर फटाफट से देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं: प्रेरी क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, पंपाज क्षेत्र और डाउन्स क्षेत्र। साथियों वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है? इसमें गेहूं की खेती की जाती है और व्यापारिक स्तर पर की जाती है। इसमें बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें कृषि कार्य जो होता है वो मशीनों से किया जाता है। उपज यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपज होती है वो पर्याप्त होती है। तो ये कौन से क्षेत्रों में नहीं की जाती है ये आपको बताना है। यानी प्रेरी क्षेत्रों में भी की जाती है और पंपाज और डाउन्स में भी की जाती है। तो ये सवाना क्षेत्रों में नहीं की जाती है। सवाना कहाँ है साथियों, ये आप कमेंट करके बता दें। ये हमारे हैं सूडान में, सूडान। तो सूडान में इस प्रकार की खेती नहीं की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। व्यापक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? साथियों लकड़ी काटना भी एक प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन व्यापक स्तर पर लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो कौन से क्षेत्रों में किया जाता है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। कोणधारी वन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय वन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें जो कोणधारी वन क्षेत्र हैं यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का जो कार्य है वो किया जाता है, व्यापक स्तर पर किया जाता है। और जो कनाडा है वो इसी व्यवसाय के आधार पर उसने विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को शामिल किया है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज कम और प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन आपके ये रहे: स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि और निर्वहन कृषि। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सी कृषि की विशेषता है जिसमें प्रति हेक्टेयर उपज तो कम होती है, लेकिन साथियों प्रति व्यक्ति यदि उपज की हम बात करें तो ये अधिक होती है। ऑप्शन आपके पास है: स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि और निर्वहन कृषि। आपके जो कमेंट हैं वो लगातार हमें मिल रहे हैं। इसी प्रकार आप जोश और पूरी उमंग के साथ टेस्ट देते रहिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करते रहिए। और साथियों चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और साथियों आप प्रतिदिन 8 बजे इस प्रकार का सुपर टेस्ट हमारे चैनल पर देखते हैं, तो आप बिना किसी लिंक का इंतजार किए आप प्रतिदिन शाम के 8 बजे यहाँ पर आइए और अपना टेस्ट देकर जाइए। जल्द ही हम अन्य विषयों के टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। साथियों ये जो कृषि है ये बड़े बड़े विस्तृत जो भूखंड है उनमें की जाती है, यानी बहुत विशाल जो खेत होते हैं, विशाल फार्मों में खेती की जाती है और प्रति हेक्टेयर उपज इसमें कम रहती है क्योंकि मशीनों से कार्य होता है और प्रति व्यक्ति जो उपज है ये यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस देश में कॉफी के विशाल जो बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास ये हैं: दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, भारत और ब्राजील। कॉफी के जो विशाल बागान है साथियों, कॉफी के जो बाग होते हैं
उनको फजेंडा कहा जाता है, लेकिन फजेंडा कौन से देश में कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कृषि का वह रूप जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है किस नाम से जानी जाती है? तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन ये रहे बागायती कृषि, ट्रक कृषि, फलोद्यान कृषि और मिश्रित कृषि। तो साथियों आपको बता दें, कृषि के जिस रूप में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यानी खेती और पशुपालन दोनों जब साथ साथ किए जाते हैं तो कृषि का ऐसा रूप मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा मिश्रित कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दुग्ध कृषि निम्नलिखित में से कौन से देशों में की जाती है? साथियों दुग्ध कृषि का मतलब होता है डेयरी फार्मिंग। स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उपयुक्त सभी। तो आप ये कमेंट करके बता दीजिए कि दुग्ध कृषि जो है, डेयरी कृषि जो है, डेयरी कृषि में क्या होता है साथियों? पशुपालन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर। इसमें अच्छे उन्नत किस्म के, उन्नत नस्ल के जो पशु हैं वो पाले जाते हैं। उनका पूरा वैज्ञानिक विधियों द्वारा देखरेख की जाती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और दुग्ध उत्पादन जो होता है मशीनों से दुग्ध निष्कासन का कार्य किया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये दुग्ध कृषि के नाम से जाना जाता है और ये विकसित देशों में स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन सभी में किया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यूएसए की कैलिफोर्निया से निम्नलिखित में से किस कृषि की शुरुआत हुई है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बागायती कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि। साथियों जो यूएसए है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो कैलिफोर्निया है, यहाँ से निम्नलिखित में से किस कृषि की शुरुआत मानी गई है? तो साथियों ये है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि में क्या होता है? सब्जियों की खेती की जाती है और सब्जियों को रात भर ट्रक के माध्यम से शहरों तक पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बता दीजिए। अपना जो आंसर है ये हमें फटाफट से बता दीजिए। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो लगातार कमेंट करते रहते हैं। और साथियों आपको बता दें खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी धरातल के अंदर से कोई भी पदार्थ यदि खोदकर बाहर निकाला जाता है तो ये जो खोदकर बाहर निकाला जाने वाला जो पदार्थ है इसको हम खनिज कहते हैं। खोदकर बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ये खनन कहलाती है। और जिन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है साथियों उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जो ईंधन से संबंधित होते हैं अर्थात जो ऊर्जा देते हैं वो ईंधन खनिज कहलाते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धात्विक खनिज नहीं है? साथियों कौन सा खनिज लौह धात्विक नहीं है? यानी धात्विक तो है लेकिन लौह धात्विक नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके पास ये रहे लोहा, निकिल, साथियों ये निकिल है, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है साथियों ये लोहे को, चुंबक इसको आकर्षित नहीं करती है, अर्थात ये लौह धात्विक नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो है ये लौह धात्विक हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। तो साथियों अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार के जो सेशन है वो कंटिन्यू होते रहें। और सुपर टेस्ट जो है उसमें हमने जो 10 क्वेश्चन रखे हैं ये ठीक है, या फिर आप कमेंट करके बताइए कि प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 से बढ़ाकर हम 15 से 20 ले जाएं, या फिर 10 ही ठीक हैं, या अन्य आप कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं इनके अलावा हम वन लाइनर क्वेश्चनों का भी टेस्ट आयोजित करवाएं या नहीं, इस प्रकार के आप सुझाव जो हैं वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब एक बार अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट करके बता दीजिए साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग और कॉन्ग्रेचुलेसन टू द विनर्स। विनर्स किसे कहेंगे साथियों? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ 10 में से 7 से ज़्यादा सवाल सही किए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और यदि 7 से कम रह गए तो साथियों आप बार बार इन टेस्ट को देखकर अपने जो सवाल हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है, यानी कल शाम का जो सुपर टेस्ट रहेगा उसका टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए। और साथियों आपको बता दें इसी प्रकार हम रोजाना सुपर टेस्ट लेकर आते हैं। अभी हमारे ज्योग्राफी के सुपर टेस्ट चल रहे हैं
जिनमें 8 सुपर टेस्ट हो चुके हैं। आज ये 9वां सुपर टेस्ट था। और हमारे कुछ साथी कमेंट करके बताते हैं कि सर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी इस प्रकार के सुपर टेस्ट शुरू कर दीजिए। तो आप भी अपनी राय बता दीजिए कमेंट करके कि इस प्रकार के सुपर टेस्ट हम हिस्ट्री पॉलिटी के भी शुरू करें या नहीं। और कल का टॉपिक देख लीजिए, ये आपका कल का टॉपिक है। सुपर टेस्ट 10 जो होने वाला है साथियों, ये होने वाला है द्वितीयक व्यवसाय से। तो आप द्वितीयक व्यवसाय का जो चैप्टर है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। सुपर टेस्ट नंबर 10 यहाँ से होने वाला है। और साथियों आपको बता दें, सुबह 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है आंसर राइटिंग से संबंधित, जिसमें हम निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं, बेस्ट उत्तर कैसे लिखे जाएं, उसके संबंध में लाइव क्लास रखते हैं। तो यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे चैनल पर आना न भूलें। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। आपकी जो एग्ज़ाम है साथियों, जुलाई या जून, लास्ट या जुलाई में आपकी एग्ज़ाम जो हैं वो होने की उनकी संभावना रहेगी। तो अपनी जो तैयारी है उसमें किसी प्रकार की आप कोताही न बरतें। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।